हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं कौन सा कोर्स लेने वाली हूँ। एंड मैं जो इतने दिनों से कोचिंग ले रही हूँ वो किस एंट्रेंस एग्जाम की ले रही हूँ, क्या मैं ड्रॉप ले रही हूँ, क्या मैं सीयूईटी देने वाली हूँ। इन सब सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ। तो कोर्स का नाम बताने से पहले एक छोटा सा स्टोरी टाइम। तो जब मैं 9th में थी तब मुझे एक करियर के बारे में पता चला था जो कि है साइकोलॉजिस्ट। एंड 9th में मैंने उसके बारे में रिसर्च करी थी कि रोल क्या होता है साइकोलॉजिस्ट का, एंड आप इंडिया में साइकोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हो वगैरह वगैरह। एंड 10th तक मुझे ये हो गया था कि मेरे को साइकोलॉजिस्ट ही बनना है, मुझे आगे जाके अपना करियर साइकोलॉजी में ही बनाना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं स्कूल चेंज करूंगी अपना। एंड मैंने वो करा। एंड 11th में मेरे पास 3 मेन सब्जेक्ट्स जो थे वो थे इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज एंड साइकोलॉजी। तो मैंने ये डिसाइड करा था 11th में कि अगर मेरे को 2 साल साइकोलॉजी पढ़ के इंटरेस्ट आया तो मैं आगे जाके अपना करियर साइकोलॉजी में ही बनाऊंगी। एंड अगर नहीं आया तो मैं किसी और सब्जेक्ट में अपना करियर बनाने का सोचूंगी। तो 11th में जब मैंने पहली बार साइकोलॉजी पढ़ी थी तो मेरे को इतनी इंटरेस्टिंग वो नहीं लगी थी ऑनेस्टली। मुझे था कि ठीक है, कुछ अभी इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा साइकोलॉजी में, क्योंकि 11th में बेस होता है साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत। देन 12th आई थी। एंड 12th में जब मैंने डिसऑर्डर्स वगैरह के बारे में पढ़े थे तो मेरे को भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। बट मेरे साथ ऐसा होता कि मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है बट मेरे को आगे नहीं पढ़ना, मतलब ये 12th तक के लेवल का ही मैं पढ़ सकती हूँ, उसके आगे का मेरे को नहीं पढ़ना। मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं आ रहा साइकोलॉजी में। तो मेरे साथ वही हुआ था, मैंने 2 साल साइकोलॉजी पढ़ के देखी एंड मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट इतना नहीं आ रहा था ज्यादा। तो मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। एंड ऑन दी अदर हैंड मेरा लीगल स्टडीज में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। एंड लीगल में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे प्री बोर्ड्स वगैरह में भी। एंड मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था जब मैं लॉ वगैरह के बारे में पढ़ रही थी। तो अब मैंने डिसाइड करा है 12th के बाद कि मैं बीए एलएलबी करूंगी। एंड उसके लिए मैंने फुल ड्रॉप लिया है। एंड मैं कोचिंग भी जाती जाती थी उसके लिए। एंड मैंने जब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ी तो मेरे को उसका जो लीगल का सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा सिमिलर था जो मैंने लीगल स्टडीज में पढ़ा था। तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया है क्लैट के लिए। तो जब मैं ऑफलाइन कोचिंग जा रही थी तो मेरा ट्रैवलिंग आवर्स बहुत ज्यादा हो गए थे। तो जब 11th एंड 12th में मैंने सेल्फ स्टडी करी थी तो तब मैं सब ऑनलाइन से ही पढ़ती थी। एंड मेरे को काफी अच्छा समझ आ रहा था ऑनलाइन के थ्रू। एंड जब मैंने क्लैट की कोचिंग ली थी ऑफलाइन तो मेरे को इतना अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा था। एंड मैं कोचिंग से आके बहुत ज्यादा थक भी जाती थी क्योंकि ट्रैवल आज ज्यादा थे। तो मैंने सोचा कि मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन स्विच करूंगी। कोचिंग सेंटर सेम है एंड मुझे वहां का समझ भी आ रहा था। बट ट्रैवलिंग आवर्स की वजह से मेरे को स्विच करना पड़ रहा है। एंड मेरे को समझ भी ज्यादा अच्छा ऑनलाइन का ही आ पाता है। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन स्विच करने का सोचा है। एंड मैं फुल ड्रॉप लेने वाली हूँ। मैंने पहले सोचा था कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूंगी बट मुझे लगा कि फुल ड्रॉप मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एंड अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो मैं एलेट, क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हूँ, स्लैट वगैरह। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने सब चीजें बता ही दी हैं। एंड या make sure to like, share, subscribe, and comment. See you all in the next one. Bye.